अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा के रिटर्न टेस्ट को लेकर हमने एक नए सेशन का आगाज किया है ताकि वो तमाम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जिनमें से आपका रिटर्न टेस्ट कंडक्ट होना है उसकी तैयारी बर वक्त मुकम्मल करवाई जा सके। इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और साथ साथ आप लोगों की आसानी के लिए हमने एक वीडियो लेक्चर सीरीज का आगाज कर रखा है। तो आज की इस लेक्चर में हम क्लास 6 की जनरल साइंस का यूनिट नंबर 10 डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट मैग्नेटिज्म। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म को और थोड़ा सा क्लास 5 से हम इसको मजीद इंप्रोवाइज करेंगे, थोड़ा मुश्किल बनाएंगे। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशनशिप है ये हम देखेंगे। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हम चेक करेंगे। तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को कैसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं या किसी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। फिर हमारी डेली लाइफ में इनका क्या यूज है, मैग्नेट्स की कितनी टाइप्स हैं, अर्थ को एज ए मैग्नेट हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारी बातें आज के इस लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। तो लेक्चर का प्रॉपरली आगाज करते हैं। सबसे पहले है मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी चीज में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा हो तो उस इलेक्ट्रिक करंट के गिर्द एक फील्ड स्टैब्लिश होता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। या फिर अगर किसी जगह पर कोई मैग्नेट हो तो उस मैग्नेट के गिर्द एक फील्ड डेवलप होता है जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये वो जगह है जहां तक मैग्नेट की फोर्स एक्ट करती है। तो एक मैग्नेट के पास वो सारी जगह जहां तक उसकी फोर्स एक्ट कर रही है उससे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये इनविजिबल होता है लेकिन हम इसको ड्रा करके देख सकते हैं। तो ये यहां पर एक डायग्राम बनी है। हमारे काम की चीज क्या है? हमारे काम की चीज ये है कि एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स की या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। इस बात को समझना जरूरी है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये नॉर्थ से साउथ होती हैं किसी बार के गिर्द। यानी कि अगर एक मैग्नेटिक बार पड़ा है तो उसके अराउंड जो इनकी डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ से साउथ होगी, लेकिन इनकी डायरेक्शन होगी साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने जहन में रख के चलना है कि जहां पर अगर कोई मैग्नेट बार पड़ा होगा उसके गिर्द जो फील्ड स्टैब्लिश होना है उसकी डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ। ठीक है, जो बाहर की तरफ फील्ड स्टैब्लिश होना है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ होनी है, लेकिन जो अंदर फील्ड होगा वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगा। तो ये हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं? डेफिनेटली वहां पर आपने ये एक्सपेरिमेंट बनाकर नहीं देखना तो इसको छोड़ते हैं। अर्थ एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ के दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अर्थ एज ए मैग्नेट बिहेव करता है। यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट है कि अर्थ के अंदर ये जो मैग्नेट स्टैब्लिश होता है वो इसलिए होता है कि अर्थ की जो सबसे इनर लेयर होती है ना, जिसे हम कोर कहते हैं, उसके अंदर मोल्टन आयरन जो है वो फ्लो कर रहा है और उसके फ्लो से एक मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश होता है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के अंदर स्टैब्लिश होता है, बाहर का मैग्नेटिक फील्ड उससे डिफरेंट होता है। यानी कि जो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है अर्थ का, वो अगर आप बाहर जमीन पर ढूंढेंगे तो वो आपको साउथ की डायरेक्शन में मिलेगा, और जो साउथ मैग्नेटिक पोल है अर्थ का वो आपको नॉर्थ की डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये आपने इस तरह ये कॉन्सेप्ट भी कर लेना है। ये वही है जिस तरह पीछे इनर और आउटर साइड ऑफ मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देख के आए हैं। नेक्स्ट ये वाली चीज हमने नहीं करनी, इससे हमारा लेना देना नहीं, ये भी नहीं। अच्छा, यहां से एक एमसीक्यू निकल सकता है कि अगर आप किसी बार मैग्नेट को सस्पेंड करें, लटका दें, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ होगी। ये एमसीक्यू इसमें से आ सकता है। इसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर। जब आप किसी चीज में से इलेक्ट्रिक करंट गुजारते हैं तो उसके गिर्द एक सर्कुलर फील्ड स्टैब्लिश हो जाता है, तो वो सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होता है। आप कह सकते हैं कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स, ऐसे सर्कल जो सेंटर के अराउंड हो। तो जो सेंटर के सबसे करीब होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके बाहर थोड़ा वीक हो जाएगा, उसके बाहर थोड़ा और वीक हो जाएगा, उसके बाहर थोड़ा और वीक हो जाएगा। जितना करीब होगा सेंटर के उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया। अच्छा, अब ये आपके पास कॉइल्स हैं मुख्तलिफ तरह की। अगर इसमें से कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। करंट फ्लो कर रहा हो तो कॉइल के अंदर ये नॉर्थ टू साउथ की डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ की डायरेक्शन में होगा कॉइल के अंदर, क्योंकि ये मैग्नेट खुद बन गया। और अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी।
इसके बाद मैग्नेट की टाइप्स हैं परमानेंट, टेम्पोरेरी और इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट ऐसा होता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड काफी देर तक कायम दायम रहता है, आसानी से खत्म नहीं होता। इट रिटेन्स इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेट, कि मैग्नेट आपने इसे दूर भी कर दिया तो तब इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रहेंगी, इसको आप परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो आयरन, निकल और कोबाल्ट जो है ये आपके पास परमानेंट मैग्नेट है। टेम्पोरेरी मैग्नेट्स वो होते हैं जो मैग्नेट की मौजूदगी में तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड शो करे, लेकिन मैग्नेट की गैर मौजूदगी में वो उनका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाए। तो इसकी एग्जांपल है आपके पास सॉफ्ट आयरन से बनी हुई चीजें। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेट, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर तभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हो अगर उसमें से करंट फ्लो कर रहा हो। करंट फ्लो करना बंद किया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी साथ ही खत्म हो जाएंगी। एप्लीकेशंस क्या है हमारी डेली लाइफ में, जितनी भी मोटरें हमारे घरों में यूज हो रही है, मशीनें, इन सबके अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं। तो मोटर, जनरेटर्स, फोन्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रांसफार्मर्स, लाउड स्पीकर्स, हेडफोन, लिफ्टिंग मैग्नेट्स, मैगलेफ ट्रेन और इलेक्ट्रिक बेल्स या बजर, ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड्स की एग्जांपल्स हैं। अगर आपने किसी चीज को मैग्नेटाइज करना हो तो कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। इसके 3 तरीके हैं, सिंगल टच मेथड, डबल टच मेथड और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल टच मेथड। अगर तो आप कोई चीज पकड़ते हैं और उसके ऊपर एक मैग्नेट बार को एक साइड से रब करना शुरू करते हैं, यानी कि मैंने नॉर्थ साइड चूज की है और नॉर्थ साइड से मैं इसको पूरी लेंथ में इस तरह रबिंग करता हूं और फिर इसको ऊपर उठा लेता हूं, तो मैंने इसको एक साइड से टच किया है, एक पोल से, तो ये मेरे पास सिंगल टच मैग्नेटाइजेशन होगी। लेकिन मैं अगर किसी चीज को लेकर उसके ऊपर 2 मैग्नेट लेकर आता हूं, एक साइड से नॉर्थ साइड से उसको रब करता हूं, दूसरी साइड से साउथ साइड से, तो ये डबल टच मैग्नेटाइजेशन होगी। और अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट के जरिए किसी चीज को मैग्नेटिक बनाता हूं तो वो इलेक्ट्रिकल मेथड कहलाएगा। डीमैग्नेटाइजेशन, अगर आप किसी चीज का मैग्नेटिक फील्ड खत्म करना चाहते हैं तो क्या तरीके हैं, हीट करने से मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है, ज्यादा वजन उस पर जोर डालने से, ज्यादा हैमरिंग से, ऊंची जगह से गिराने से, हार्ड जगह पे गिराने से, फिर इलेक्ट्रिकल मेथड से। ये वो 3-4 तरीके जिनके जरिए आप किसी चीज के मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो क्या फर्क होता है मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड चीजों में? मैग्नेटाइज्ड चीजें अरेंज्ड होती हैं नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में, डीमैग्नेटाइज्ड होती हैं वो रैंडम ही पड़ी होती हैं। तो आज के इस शॉर्ट से लेक्चर में, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है, एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। तो इस लेक्चर में एक तो हमने देखा कि मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के गिर्द बनता है और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बनता है। इनकी डायरेक्शन अगर आप मैग्नेट के बाहर देखेंगे, फॉर एग्जांपल ये एक मैग्नेट है और मैग्नेट की ये है डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, अगर आप मैग्नेट के बाहर देखेंगे तो ये नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में होगी और मैग्नेट के अंदर इनकी डायरेक्शन जो होगी वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। तो ये आपने याद रखना है। जमीन एक बहुत बड़ा मैग्नेट है, करंट भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। परमानेंट और टेम्परेरी मैग्नेट्स में फर्क होता है, ये हमने देख लिया। कंपास नीडल के जरिए हम डायरेक्शंस मालूम कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेट जो होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में मैग्नेट होता है और किसी चीज में से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालने को हम डीमैग्नेटाइज कहते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं जो बुक के अंदर हो, क्योंकि इनके अंदर से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी होते हैं। पास पेपर्स में तो बहुत आए। Which of the following gets attracted to a magnet? मैग्नेट की तरफ कौन सी चीज अट्रैक्ट होगी? कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इन सब में से जो कॉमन पिन्स हैं ये चूंकि लोहे की बनी होती हैं तो ये अट्रैक्ट होती हैं। सेकंड क्वेश्चन है द पोल ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल साउथ इज कॉल्ड। हमारी जमीन के साउथ की तरफ जमीन का कौन सा जो पोल है वो डायरेक्ट करेगा, तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल डायरेक्ट करेगा। When a bar magnet is brought near iron dust, most of the dust sticks. अगर आप आयरन डस्ट लाओ तो बार मैग्नेट की किस साइड पे वो ज्यादा स्टिक करेंगी? वो स्टिक करेंगी उसके पोल्स पर, नियर टू एंड्स, क्योंकि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और मिडल पे जरा वीक होता है। नेक्स्ट है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट रेस्ट इन। एक बार मैग्नेट को आप लटका देते हो, किस डायरेक्शन में ये रुकेगा? ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकेगा। अट्रैक्शन इज सीन बिटवीन द पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट्स इन केस ऑफ। अट्रैक्शन कब होती है? जब नॉर्थ पोल को आप साउथ पोल के पास लाओगे। नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ साउथ को रिपेल करेगा, लेकिन नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा। कौन सा जो मटेरियल है ज्यादा सूटेबल है परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए? तो इनमें से जो हमारे पास कॉपर है ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा सूटेबल है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ
फोर्स ऑफ अ बार मैग्नेट डू नॉट इंटरसेक्ट बिकॉज। अच्छा, ये मैग्नेटिक लाइंस क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती? मैग्नेटिक लाइंस इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती बिकॉज इन पर सेम चार्ज होता है। दीज लाइंस हैव सेम चार्ज एंड दे रिपेल ईच अदर। अच्छा, कौन सा प्रोसेस होता है जिससे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं किसी चीज की खत्म हो जाती हैं? हैमरिंग से, हीटिंग से और ड्रॉपिंग ऑन हार्ड सरफेस से। और किस मेथड से नहीं खत्म होती? बॉइलिंग से। द पर्पज ऑफ ए कंपास इज टू, कंपास का मकसद क्या होता है? डायरेक्शंस बताना। तो यहां पर हमारा ये वाला चैप्टर भी हो जाता है कंप्लीट, जिसमें हमने मैग्नेट की सारी प्रॉपर्टीज देखी। और जो हमने वो पीछे डिस्कस किया था परमानेंट मैग्नेट वाला, सॉरी, उसके लिए आप ये निकल वाला कंसीडर कर लीजिएगा। निकल इज द राइट आंसर। तो यहां पर ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और न्यू सेशन को इन टाइम ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।